नमस्कार जातकों। देखिए, आज हम लोग चर्चा करते हैं गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा, दशहरा मतलब जो 10 पापों का हरण कर दे, और दशहरा भी बोलते हैं, दशमी से स्टार्ट होता है। इस बार जो है ये 25 मई से स्टार्ट होगा। 2026 की बात कर रहा हूँ। सुबह 4:30 बजे 4:30 AM के आसपास जो है वो आपकी दशमी लग जाएगी, तब से स्टार्ट होगा। और 26 मई के सुबह 5:10 तक सुबह के इसका मुहूर्त रहेगा। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए, गंगा दशहरा क्यों इसका महत्व है, क्यों हम इतनी बात कर रहे हैं। माता गंगा जो है, हम जानते हैं कि धरती पे अवतरित हुई थी। उसके बाद राजा जो भगीरथ थे, उनके तप से, लंबे समय का तप था, आके इन्होंने जो है फिर 60,000 पुत्रों को, कहते हैं, सगर के उतार दिया था। तो पहली बात तो ये है कि गंगा दशहरा का महत्व क्या है। जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो अतृप्त हैं, उनको मुक्ति देने के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतरीन समय रहता है। ये आने वाले 25 मई को पड़ेगा। दूसरी बात, गंगा अवतरित हुई थी, गंगा स्नान का बहुत फल मिलता है। तीसरी सबसे बड़ी बात, एंसेस्टर्स को तार देगी, आपको क्या फायदा देगी, 10 दोषों का समन करती है। यहाँ लिखा है, देखिए मैंने, गंगा दशहरा मोक्ष, मुक्ति व धन प्राप्ति का मार्ग। ये कुंडली क्यों बनाई है? क्योंकि कुंडली के हिसाब से किस चीज का दान आपको सूट करता है। यहाँ ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष दशमी को जो है ये हर वर्ष जो है मनाया जाता है। दशमी को है तो मैंने बताया कि दशहरा बोलते हैं इसे, ठीक है। गंगा दशमी बोलते हैं, तो इसका रीज़न यही है कि ये दशमी को मनाया जाता है, और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को। और इत्तेफाक से इस बार अधिक मास पड़ रहा है, जिसपे काफ़ी जातकों की दिक्कतें हैं। हालांकि अधिक मास शुरू हुए दिन निकल चुके हैं, लेकिन पूजा को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न है, बता दूंगा मैं आपको अगले वीडियो में, आज ही मोस्ट प्रोबेबली। तो हम कहते हैं कि ओम नमो गंगाए, देखिए, विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। गंगा माता जो है कि गंगा दशहरा या गंगा दशहरा के दिन आप स्नान करते हैं तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें। उससे क्या होता है, पानी में आपके माता गंगा के अंश विराजमान हो जाते हैं। जैसा कि बताया मैंने, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कौन कौन से श्लोक करते हैं। देह, वाणी और मन के 10 पापों का शमन स्वतः हो जाता है इस दिन गंगा स्नान करने से, या गंगा माता के स्मरण के स्नान करने से, या वांछित चीज़ों के, यथोचित चीज़ों के दान से। दान की बड़ी महिमा होती है। उसके बाद ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणे नारायणी नमो नमः मंत्र जाप करके आप पानी में स्नान कर सकते हैं, गंगा में स्नान कर सकते हैं। देखिए, गंगा गंगेति यो भूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके स गच्छति। ये श्लोक आप पढ़ते हैं नहाते हुए, स्नान करते हुए, चाहे गंगा में, चाहे किसी तीर्थ स्थल में, चाहे किसी पवित्र नदी में। कब? आपके आने वाले जो है 25 मई को, जब गंगा दशहरा है, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो है वो सर्व पापेभ्यो, पापों का शमन हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, उन पापों का जो आपसे अज्ञानतावश हुए होते हैं। और कौन कौन से पाप होते हैं? देह से, शरीर से पाप, वाणी से कोई पाप हुआ हो, किसी के लिए अनुचित कह दिया हो, मन में किसी के लिए अनर्गल चीज विचार में, थॉट्स में आई हो, तो उसका दोष भी शमन हो जाता है। लेकिन ऐसा दोष जो आपसे जो है वो आपने जानबूझ के न किया हो, ऐसे देह से भी कैसे भी दोष का शमन यानी निवारण या हल हो जाता है। उसके बाद अगर आप सामान्य पानी से नहाते हैं, गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, तो लिखा है, देखिए, आवा हयाम्य हम देवी गंगे परमेश्वरीम परभ्य त्वाम संतुष्टा भगवती विष्णु वल्लभे। ये पहली बात तो ये है कि आपको जो है विष्णु हरि के लोक में ले जाता है। ये श्लोक देखिए लिखा है यहाँ पे। और अगर मैंने बताया कि आपको पाप काटने हैं कोई, तो पाप सर्व पापेभ्यो करेंगे, अदरवाइज आवाम्यम आवाहन करेंगे आप गंगा माता का, तो उससे आपके जिस भी पानी में आप नहाएंगे उसमें गंगा माता के अंश आ जाएंगे। तो सामान्य अगर आप जल से नहाते हैं, गंगा माता के दर्शन करने या वहां जाने की स्थिति आपकी नहीं है, तो ये वाला तीसरा श्लोक पढ़िएगा, इसको पढ़ के नहाएंगे तो ये आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक द्वार पत्र होता है, माता गंगा की फोटो लगाई जाती है दरवाजे पे, गेट पे, आपके दरवाजा जहाँ पे है लकड़ी का दरवाजा, और मंदिर पे लगाया करें, ठीक है, वो हर जगह मिल जाती है। और इनकेस नहीं मिलती है तो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए कौन सा श्लोक लिखा रहता है यहाँ, अगस्तश्च पुलस्तश्च वैशंपायन एव च जैमिनिष्ठ सुमंतश्चु पंचचेत वज्रवार कहा मुने कल्याण मित्रस्य जैमिनश्चानु। ये श्लोक है, ये 3 श्लोक लिखे जाते हैं यहाँ पे उस पन्ने पे। यानी अगर आपके पास कोई माता जो है वो गंगा की फोटो नहीं है, तो ये 3 श्लोक आपके घर की गृहिणी जो बड़ी हो, चाहे माता हो चाहे आपकी पत्नी हो, अगर लिख के बाहर चिपकाती हैं
हाँ, सुंदर लेख में और मंदिर में चिपकाती हैं तो ये आपको वही फल देता है। ये 3 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। ये गंगा दशहरा जो 25 तारीख को है, उसमें आपको लिख के या प्रिंटेड भी आता है, आपको अपने मंदिर में और घर के दरवाजे पे लगाने हैं। उससे मैंने बताया कि आपको पहली चीज़ तो ये है कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो सद्गति को प्राप्त होते हैं, उनका स्मरण करना होता है। दूसरी बात, स्वयं के दोषों का हनन करने के लिए क्या करना है, सर्व पापेभ्यो वाला श्लोक पढ़ना है, ठीक है। तीसरी बात, गंगा नहीं जा पाते हैं, सामान्य पानी से नहा रहे हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, ये सब स्मरण मात्र से जो है माता गंगा के अंश आ जाते हैं। तीसरा श्लोक पढ़ना होता है। और उसके बाद ये जो पहला है, ओम नमो गंगाए विश्वप्रणय नारायणी नमो नमः, ये तो आप हमेशा नहाते हुए जाप कर सकते हैं, नहाते हुए इसको पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि पानी की, जल की शुद्धता बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि 4:30 AM से लगेगा आपका 25 तारीख को, तो 25 तारीख को आप कोशिश कीजिएगा कि फास्टिंग करें, दान कर सकते हैं। अब क्या है, जेठ माह है, ज्येष्ठ माह है, तो घड़ा मतलब पानी का घड़ा, चाहे पानी का मटका कहें, पानी का घड़ा कहें, वो लगभग कम से कम आधा भरा होना चाहिए, उसका भी दान कर सकते हैं, दान योग्य वस्तुओं के साथ साथ, ठीक है। गंगा स्नान, ठीक है, आपके लिए इस दिन महत्वपूर्ण रहता है। अगर करते हैं तो ये आपके सभी पापों का शमन करता है, आपके एंसेस्टर्स को भी मुक्ति देता है। मैंने बताया माता गंगा धरती पे आई थी, पूजन सामग्री का दान कर सकते हैं, उसका भी दान किया जाता है। आपके इष्ट देव जो भी हैं उनसे संबंधित वस्तुओं का दान आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, इसमें ये मत सोचिएगा कि आपका अधिक मास चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। मार्केश का दान कर सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ बताया हुआ है, इस पर मैं आऊँगा आगे। मार्केश संबंधी चीज़ों का दान, यदि कोई घर में बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है तो उसके लिए 10 दान का इंतजाम भी कर सकते हैं। मैंने 10 दान पे वीडियो बनाया है, देखिएगा। जैसा कि बताया मैंने कि राजा भगीरथ ने महान तप किया था, देखिए, तब जो है माता गंगा जो है धरती पर आई थी और सगर के पुत्रों को जो है तृप्ति दी, उन्होंने मुक्ति दी। तो ये जब 60,000 उनके जो है संतानों को मुक्ति देती है, तो आप स्मरण मात्र से ये आपकी फैमिली के लाइनेज में जो लोग खत्म हो चुके हैं, जिनकी अस्वाभाविक मृत्यु हुई, उनको भी मुक्ति देने का काम करती हैं। तरीके से करते हैं तो कहते हैं, अगर ढंग से करते हैं तो कहते हैं कि गंगा दशहरा को जो सही तरीके से आह्वान करता है माता गंगा का, गंगा में स्नान करके, उसके एंसेस्टर्स के लिए, उनको जो है मुक्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, इसी से उनको मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद साथ में दान योग्य चीज में स्वर्ण, सोना, घी, तेल, नमक अपनी हैसियत के हिसाब से दान करें, ठीक है। द्वार पत्र चिपकाएं। अब द्वार पत्र में माता गंगा की फोटो होती है। ये श्लोक बताया मैंने, अगस्तस्य पुलस्तस्य वैशम पायन, ठीक है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये 3 श्लोक लिखे होने चाहिए। अगर फोटो नहीं मिलती है तो कोई भी आपके घर की जो गृहिणी है, बेटी है बड़ी तो बेटी, पत्नी है पत्नी, माँ है माता, ठीक है, उनके हाथ से लिख के इसको चिपका दें बाहर। और 5 ऋषियों का जिक्र किया जाता है यहाँ पे। अगस्त, देखिए, अगस्तश्च पुलस्तश्च, अगस्त ऋषि हैं, पुलस्त हैं, वैशम पायन है, जैमिनी है, सुमंत है। ये 5 जो ऋषि होते हैं, ये वज्र का भी प्रहार अगर आप पे किया जाता है अकल्ट तंत्र के माध्यम से, तो उसको भी टाल देते हैं। यानी सबसे बड़ा इसका यूटिलाइजेशन क्या है, उपयोग क्या है, कितना भी बड़ा मारण किया गया हो आप पे, अगर ये 3 श्लोक आप नियमित रूप से जपते हैं, देखिए, तो कितना भी बड़ा तांत्रिक कैसा भी मारण करे, वो वापस लौट जाता है, आप पे नहीं लगता। इस श्लोक को फिर देख लें आप, अगस्तश्च पुलस्तश्च वैशम पायन एवच जैमिनिश्च सुमंतश्चु पंच चैते वज्र वार्का, वज्र के जो होता है उसको भी सहन कर लेते हैं। तो ये इसका यूटिलाइजेशन है आने वाली 25 तारीख को। अगर आपको लगता है कि आपके लाइनेज में कोई ऐसे हैं जिनको तृप्ति नहीं मिली है, मुक्ति नहीं मिली है, और आप जो है वो वहाँ पे गया पुष्कर जाके नारायण नाग बलि तर्पण श्राद्ध कर चुके हैं, उसके बाद भी सुकून नहीं है, तो इसको आजमाइए। ये अचूक नुस्खा है उनको मुक्ति देने का। ऐसे पाप जो आपसे गलती में जीवन के भौतिक प्रपंचों की दौड़ में अनजाने में हो गए हैं, जिससे दूसरे को नुकसान हुआ है, आपके कारण किसी की फैमिली में दिक्कत आई है, कोई तबाह हुआ है न चाहते हुए, तो ऐसे में आपने बताया मैंने कि आपको जो है कौन सा सर्व पापेभ्यो वाला श्लोक पढ़ना है नहाते हुए, और बिल्कुल जो है शुद्ध मन से पढ़िएगा। तो ये आपको उन पापों से जो आपके शरीर से हुए हैं, न चाहते हुए, मन से हुए हैं, वाणी से हुए हैं, ऐसे 10 पापों का शमन कर देता है। अब यहाँ पे दान के लिए लग्न के हिसाब से मैंने बताया हुआ है कि डबल मार्केश जो है उसके दान का बेहतरीन समय होता है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में क्या दान करें क्या ना करें, थोड़ा कंफ्यूजन है। हालांकि 3-4 दिन हो गए अधिक मास निकले, लेकिन इसके बाद भी मैं जो है आज कोशिश करूंगा, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होता है तो वीडियो डाल दूं। देखिए, आपके 2nd हाउस में अगर 2 लिखा है, 6 लिखा है, 8, 10, 12, ठीक है,
यानी यहाँ पे आपके लग्न में कुछ भी हो, सेकेंड हाउस में अगर 2 है यानी शुक्र आपका डबल मार्केश है, 6 है तो बुध डबल मार्केश है, 6 यानी कन्या, 2 यानी विष, 8 यानी वृश्चिक, मंगल डबल मार्केश है, 10 लिखा है तो शनि डबल मार्केश है, 12 लिखा है तो बृहस्पति डबल मार्केश है। ऐसे में आपको जो भी लिखा है, शुक्र 2 लिखा है तो शुक्र का, 6 लिखा है तो बुध का, 8 लिखा है तो मंगल का, 10 लिखा है तो शनि का, 12 लिखा है तो बृहस्पति का दान आपने करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके डबल मार्केश होंगे। इसको ध्यान से समझ लें, मैं फिर समझा देता हूं। मान लीजिए आपके लग्न में 1 लिखा है, आपने कहा पंत साहब 1 लिखा है तो ये मेष लग्न हो गया। अब 1 लिखा है तो 2 यहां लिखा, अब 2 यहां आया, देखिए 2 3 4 5 6 7, 7 यहां आया, मैंने टिक लगाया हुआ है जो मार्केश के खाने होते हैं। 2 यहां लिखा है, 7 यहां लिखा है, यानी मेष लग्न वालों आपके लिए शुक्र जो है वो डबल मार्केश हो गया। पहली चीज 1 2 3, 3 यहां आया, देखिए 3 लिखा है, देखिए 2 ये लिखा था और 7 ये लिखा था, ऐसे ही 3 यहां लिखा है, 4 5 6 यहां लिखा है, तो बुध आपका जो है, बुध भी आपके लिए ये डबल मार्केश होता है। तो मेष लग्न वालों आप शुक्र का और बुध का दान कर सकते हैं, कब? आपके गंगा दशहरा के दिन, और इवन कंप्लीट आपके अधिक मास के ड्यूरेशन में ऐसा दान किया जा सकता है। इससे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके यहाँ 2 लिखा है, मान लीजिए विष है, तो 2 3 4 5 6, देखिए 7 8 9 10 11 12, अब यहाँ 2 लिखा है तो 9th और 12th का मालिक आपका बृहस्पति डबल मार्केश है। ठीक बात है, शुक्राचार्य लग्न के लॉर्ड हैं तो ये डबल मार्केश होगा, इसको समझ लें। तो आपको बृहस्पति का दान आप कर सकते हैं, ऐसे ही डबल मार्केश आप निकाल लेंगे, ठीक है। सेकंड हाउस में 2 6 8 10 12 है, तो आपका मैंने बताया क्या डबल मार्केश है। थर्ड हाउस में 3 लिखा है, 6 लिखा है तो बुध डबल मार्केश हो गया, 8 लिखा है तो मंगल डबल मार्केश है, 9 लिखा है, 12 लिखा है तो बृहस्पति डबल मार्केश है, 11 लिखा है तो शनि डबल मार्केश है, 2 लिखा है तो शुक्र डबल मार्केश है। जो भी चीज लिखी है उससे संबंधित दान आप कर सकते हैं, कब? 25 तारीख को, और इवन ये कंप्लीट जो आपका अधिमास चल रहा है उस समय दान का बड़ा महत्व होता है, याद रखिएगा, और दान में आकांक्षा न रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। फिर समझ लें, इन खानों में जहां मैंने निशान लगाया है, अगर 1 या 8 लिखा है इन खानों में आपकी कुंडली में तो मंगल आपका डबल मार्केश है, 2 या 7 लिखा है तो शुक्र डबल मार्केश है, 3 या 6 लिखा है तो बुध डबल मार्केश है, ठीक है। 4 और 5 का मालिक क्रमशः आपके चंद्रमा और सूर्य डबल मार्केश होते नहीं है, ठीक है। 6 बता दिया मैंने, 7 बता दिया, 8 बता दिया, 9 या 12 लिखा है तो बृहस्पति डबल मार्केश है, 10 और 11 लिखा है इन खानों में तो शनि डबल मार्केश है। ऐसे में इन चीजों का दान अवश्य कीजिएगा आने वाली 25 तारीख को, और नहा स्नान करेंगे, गंगा माता के चरणों पे नहीं जा सकते हैं तो इस श्लोक को अवश्य पढ़िएगा आप, जो पाप से मुक्ति वाला श्लोक है। और उससे पहले आपने जो है ओम नमो गंगाए करके माता गंगा का आह्वान किया, फिर आपने एक्चुअल आह्वान जो होता है पाप के लिए इसका आपका सेकंड श्लोक पढ़ा, और जो भी सिंपल जल से कर रहे हैं तो उसको गंगा के पानी में कन्वर्ट करने के लिए आप तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। उसके बाद स्नान करने पर निश्चित रूप से आपको जो है वांछित फलों की प्राप्ति होगी। ये 3 श्लोक लिख के सुबह स्नान करके घर की गृहिणी के हाथ से या जो बुजुर्ग हैं उनके हाथ से घर के दरवाजे पे माता गंगा के फोटो के साथ ये 3 श्लोक अगर हाथ से लिखे हों तो बहुत बेहतर है, और मंदिर में चिपका लीजिएगा। इससे क्या होता है, मैंने बताया बाहर से अकल्ट का कितना भी मजबूत प्रयोग, कितना भी तगड़ा दुश्मन आपके घर में वार करता है, आपके घर साल भर तक, यानी इस 25 तारीख से अगले जो है वो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी दशमी तक आपके ये लगा रहेगा घर के बाहर। तो कितना भी बड़ा तांत्रिक, कितना भी बड़ा दुश्मन है आप पे जो है प्रयोग करता है, वो प्रयोग आपके दरवाजे से बाहर लौट जाएगा, और ये आजमाया हुआ नुस्खा है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो सफिशिएंट है इतना। इसके बाद में आप लोगों को कुछ डाउट था काफ़ी जातकों को कि किसकी पूजा करें अधिक मास में, और काफ़ी को अधिक मास में और खड़ मास में कन्फ्यूजन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज ही उसका वीडियो डाल दूं। थैंक यू।